सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी और बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब करते हुए उन्हें फौरन शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। अदालत ने अडयाला जेल हकाम की जानिब से दी गई रिपोर्ट्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बानी की बहनों और जाती मुआलिज की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मौसूल होने वाली इंतहाई अहम खबर के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई से मुलाकात और उनके इलाज से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान आला तरीन अदालत ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल को डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की और वाज़ेह किया कि इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जबकि अस्पताल के बाहर किसी सूरत भी अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अदालत अज़मा ने अपने अबूरी हुक्मनामे में करार दिया कि बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज के वक्त उनकी बहन डॉक्टर अज़मा और उनके जाती मुआलिज लाजमी तौर पर वहाँ मौजूद रहेंगे, जबकि अदालत ने हफ्ते में एक दिन उनके अहले खाना से भी मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। इसके साथ ही अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान की सेहत और इलाज के मामले पर हर किस्म की सियासत करने से सख्ती से रोक दिया और अहकामात जारी किए कि बानी पीटीआई आंदा समाअत तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ही मुकीम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जेल हकाम से इमरान खान की बहनों से होने वाली मुलाकात और बच्चों से करवाई गई बातचीत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए अडयाला जेल हकाम को आइंदा समाअत पर बाकायदा पेश होने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस शाहिद वहीद ने जेल इंतजामी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि बानी पीटीआई का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड फराहम करने में क्या रुकावट है। अदालत को जो मवाद पेश किया गया वो महज मेडिकल रिपोर्ट की एक सती समरी है। उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए हिदायत की कि आइंदा समाअत से कबल पूरा रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड अदालत में पेश होते ही खुफिया नहीं रहेगा। जब अदालत ने बहनों की मुलाकात से मुतालिक इस्तफसार किया तो एडवोकेट जनरल का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने सख्त अल्फाज में बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो क्या रियासत भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगी। बहनों से मुलाकात करवाना कोई एहसान नहीं बल्कि उनका बुनियादी हक है और रियासत का काम कानून की पासदारी करना है। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साबका हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। हमें बानी पीटीआई का मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए, कोई समरी नहीं चाहिए। समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आपकी जमा करवाई गई रिपोर्ट में लिखा कि इमरान खान की एंजियोग्राफी होनी है, तो क्या एंजियोग्राफी जैसा हसास अमल जेल के अंदर मुमकिन है। जिस पर एडवोकेट जनरल ने इतराफ किया कि ये सहूलत सिर्फ बाहर के अस्पतालों में ही दस्तयाब है। जस्टिस शाहिद वहीद ने तशवीशनाक इंकशाफ करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि बानी पीटीआई की ना नब्ज नॉर्मल है और ना ही दिल की धड़कन दुरुस्त है, बल्कि उनके वाइटल ऑर्गन्स यानी हयातियाती औज़ा मुतासर होना शुरू हो गए हैं, जो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिछले 3 सालों में बानी पीटीआई की उनकी बहनों से 48 मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्षों में होने वाली तमाम तर मुलाकातों की मुकम्मल तफसीलात और दस्तावेजात तलब कर ली। तमाम फरीकीन के दलाइल सुनने और अहम अहकामात जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की मुलाकात और इलाज से मुतालिक इस अहम केस की समाअत गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 सितंबर 2026 तक मुलतवी कर दी।